हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रूफ इसका। हमारा क्या प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कैन बी रिटन इन दिस वे। और ये क्या आ जाता है प्रूफ, प्रूव दैट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा 1/1। और इसको और कैसे पूछा जा सकता है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो R12 स्क्वेयर R13 स्क्वेयर माइनस में R23 ये वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। या इसको हम और कैसे पूछ सकते हैं, डिफाइन द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका उसमें आ जाता है सम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरह से पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है और इस तरह से पूछ सकता है। तो हमारे पास क्या है, इन ए ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइवेरिएट का मतलब x1 x2 x3 है और इसके अंदर हम मल्टीपल कोरिलेशन निकालते हैं। हमने पहले ही बताया था कि मोर देन 2 वेरिएट है तभी निकालते हैं, वो डिनोट होता है R1.23 से। ठीक है, और एक और रेजिडुअल हमने अभी कल प्रॉपर्टी की है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 0 होती है और रेजिडुअल जो है हमारा 1.23 भी 0 होता है। ये आपने लिखना है। कुछ चीज़ें आपको इसको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं। तो x 1.23 इज इक्वल टू x1 माइनस में b1 2 और 0.3। सिमिलरली यहाँ हमारे पास कैसे है b1 3.2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऐसे लगाया हुआ है हमने, इट मीन्स दिस इज़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, मल्टीपल रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्लेन ऑफ रिग्रेशन में हमने किया था, तो ये इसके अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए। रेजिडुअल में x1 में से अगर मैं ये घटाती हूँ, एक्चुअल वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटाती हूँ तो उसको डिनोट करते हैं इससे। तो यानी कि जब हम मल्टीपल कोरिलेशन होता है बाय डेफिनेशन, दैट इज़ इक्वल टू कोवेरिएंस x1 और रेजिडुअल E 1.23 में है। तो अगर इसी में है तो इसका नीचे हम क्या करते हैं, वेरिएंस ऑफ x1 और वेरिएंस ऑफ दिस। इस तरह से होता है ना, x और y का था तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाई ये जो हमारे पास स्मॉल r1 था, तो यहाँ पर हम मल्टीपल में इस तरह से लिखेंगे और इसकी वैल्यू आप याद कर लो। कोवेरिएंस ऑफ दिस इज इक्वल टू ये क्या है, वेरिएंस ऑफ x1 आएगा, x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ वेरिएंस ऑफ, इसकी जगह हमारे पास सिग्मा 1.23 आएगा। ठीक है, और सिमिलरली वेरिएंस ऑफ x1 को क्या करोगे, सिग्मा, ये तो पता ही आपको ये होता है। फिर वेरिएंस ऑफ E 1.23 आल्सो ऐसे लिखेंगे और इसको हमारे पास सिग्मा, ये वेरिएंस ऑफ x1 क्या होता है सिग्मा 1 और वेरिएंस ऑफ इसका क्या हो गया सिग्मा 1.23। ठीक है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। बाय यूजिंग रेजिडुअल प्रॉपर्टी हम अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू किस में पुट करते हैं, इसमें पुट करते होते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसमें पुट किया तो वी गेट दिस, और यहाँ भी हम और क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। स्क्वायर करने के बाद यहाँ भी स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये अंडरूट नीचे वाला हमारा क्या है, हट जाएगा। नीचे वाला अंडरूट हमारा जब हट जाता है उसमें से एक वैल्यू हमारी ये घट जाएगी, तो ये वैल्यू घट जाएगी यहाँ से, इसमें से एक कैंसिल हो जाएगी तो एक रह जाएगी सिग्मा 1.2 माइनस में दिस और दिस। अब ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ में हम इसको यहाँ से अगर इसके नीचे लेके जाती है तो ये आ गई ये वाली ऐसे। ठीक है, इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये सिग्मा 1.23 हमारे पास प्रूफ है, इसको कैसे लिखते हैं, ये है वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल। वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल E 1.23 रेजिडुअल होता है, उसका वेरिएंस है, तो इसको हम लिखते हैं ये सिग्मा 1 पॉइंट से पहले सिग्मा 1 स्क्वायर और ओमेगा 1 वेयर ओमेगा क्या है, ओमेगा है डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिंपल कोरिलेशन। ओमेगा इज इक्वल टू ये 1 डायगोनल एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 1 आएंगे और पहली रो में R12 R13 R21 R23 R31 और R32 और इस तरह से। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो पहले से करोगे तो 1 माइनस में दिस, ये सारा हमारा सोल्व करके आपका ये देखो इस तरह से आ जाएगा, सोल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट। और सिमिलरली इसका ओमेगा 1 क्या है, माइनर 1 का माइनर क्या है ओमेगा 1, यहाँ ओमेगा 1 2, ये ओमेगा 13 है, तो इस तरह से इसका जो ओमेगा 1 का माइनर क्या है, ये वाला हो गया, तो इसको 1 माइनस में R23 और R23 इज इक्वल टू R32 सेम है, ये आप ध्यान करो हमारा, क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं, है ना। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा की यहाँ कहाँ पुट करोगे आप, इसमें पुट करोगे, तो इसमें पुट करने का मतलब ओमेगा और ओमेगा 1 की वैल्यू पुट करी, ओमेगा 1 की वैल्यू पुट करी, तो ये हमारे पास ओमेगा की तो ये इतनी बड़ी वैल्यू थी, 1 माइनस में ओमेगा की वैल्यू रखे और नीचे ओमेगा 1 की वैल्यू, इसको हमने वैसे मैंने ऐसे कर रखा है, ये आप ब्रैकेट लगा लीजिए, ये वाली वैल्यू जब आप इसको सोल्व करोगे यू गेट दिस, ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, R23 और इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ द
मल्टीपल कोरिलेशन। ये स्क्वेयर्ड में होता है, ये हमेशा यही है, और यही पूछा हुआ था कि ये वाला हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन इज इक्वल टू दिस वन, है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ जाता है। ये आपकी बुक में जो है ये इस तरह से गिवन है, यहाँ से पेज नंबर 12.2। अगर आपने डिटेल देखना है तो यहाँ से, इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से हमने किया है कि R1 2 3 इज़ इक्वल टू दिस, और ये होता है। और हमेशा स्क्वेयर्ड हम इसको यूज़ करते हैं, इस वजह से ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। और नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मल्टीपल की क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी क्या है कि जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमारे पास ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या मतलब है, यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर x1 ले रहे हैं, ये 1.23 ले रहे हैं, ये देखो रेजिडुअल, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है। देखो ये इनका हम मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर इनकी क्लोजनेस देखते होते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड दिस वन। मल्टीपल कोरिलेशन जो है ऐसे ही ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में कैलकुलेट है, और वो क्या होता है, लीनियर होता है, और हमेशा लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते होते हैं। और r की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में, अभी बताया ही है, -1 नहीं होती है इसकी वैल्यू। और इसमें जो है R1 2.11 का मतलब क्या होगा, एसोसिएशन है, किसके बीच में, x1 के बीच में और x1.23 के बीच में, यानी कि x1 का 23 के साथ, 23 क्या है, ग्रुप में है, उनके साथ क्या रिलेशन है ये बताता है। और R1 2 की मतलब क्या होगा, अगर 0 होगा तो इसका मतलब पार्शियल कोरिलेशन इन्वॉल्विंग x1 2 और x1 3 इज़ ऑलवेज लेस देन होंगे, और इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है। और जैसे अब ये कहता है नॉट लेस देन द टोटल कोरिलेशन, R12 जो मल्टीपल कोरिलेशन की वैल्यू है वो R12 R13 R32 जैसे हैं, इनसे हमेशा ग्रेटर ही होती है। ओके।